हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 9th साइंस का जो कि चैप्टर है फर्स्ट, उसका टॉपिक आ रहा है लेटेंट हीट। आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट होती क्या है और इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, मींस मैटर को क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेन टॉपिक आज का हमारा होने वाला है यहाँ पर लेटेंट हीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम समझेंगे लेटेंट हीट क्या होती है। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा मेन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है? याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड डीईसी। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? अगर कर सकता है तो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं। और साथ के साथ हम पढ़ने वाले लेटेंट हीट कि लेटेंट हीट आखिर होती क्या है। हाँ, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये दो पॉइंट्स को कवर करना है आज हमें। पहला आ रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हम मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। पहला जो है टेम्परेचर का फैक्टर एंड सेकंड वन इज प्रेशर। तो टेम्परेचर से कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है हमें पता है। जैसे कि आइस होती है, आइस का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो आइस मेल्ट होके पहले वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर अगेन टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, क्या सॉलिड क्या थी आइस, और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वाटर, देन वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा गैस। तो टेम्परेचर और प्रेशर का फर्क पड़ता है, क्या क्या पड़ता है यहाँ पे समझते हैं। अब पहला टॉपिक, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये लेटेंट हीट वाला जो पोर्शन है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी है। जिसमें पहला आज टॉपिक आ रहा है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं दो बीकर। तो ये ले लेता हूँ मैं एक बीकर, मेरे पास एक बीकर है और इसको रख दिया मैंने एक स्टैंड पर, इस टाइप से स्टैंड बना लिया यहाँ पर, और एक लगा दिया बर्नर। ठीक है, बर्नर। इस बीकर के अंदर क्या है, आइस क्यूब्स। क्या ले लिया हमने, आइस क्यूब्स। ये आइस क्यूब्स, ये स्टैंड है और ये क्या है, बर्नर। और इसके अंदर हमने क्या लिया, ये आइस क्यूब्स। तो यहीं पे सारे टर्म्स आ जाएंगे, लेटेंट हीट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये आइस क्यूब है, बर्नर है जो कि जल रहा है, ये स्टैंड है और ये एक बीकर है। तो टॉपिक करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, यहाँ पे नोट करके लिखते हैं। आइस जो होती है, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पता होना चाहिए कितने डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे काम आने वाला है। तो पहला नोट लिख रहे हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बात करूं तो 273.15 केल्विन। अगर केल्विन में हम बात करें तो 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है। ये टेम्परेचर जो कन्वर्जन टॉपिक से कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, वो इससे अगले लेक्चर में आएगा भी। वहां पे हम देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ 0 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट कर देता है। और साथ के साथ ये भी याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सेम बिल्कुल, और 273.15 केल्विन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ 0 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट करती है और पानी 0 डिग्री पे जमना स्टार्ट करता है। तो 0 डिग्री पे क्या क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट करती है आइस, और जो वाटर होता है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमेशा के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे हायर क्लासेस में डायनेमिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे कि ये जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेस्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। ये इसलिए लिखा है यहाँ पे, एक्टिविटी में यूज होने वाला है। तो इसके अंदर क्या आता है, आइस क्यूब्स, स्टैंड है, बर्नर है और ये एक बीकर। तो इसमें एक लगा देते हैं हम थर्मोमीटर। यहाँ पे हमने तो थर्मोमीटर से इन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर मेजर करा, थर्मोमीटर। तब इन आइस क्यूब का टेम्परेचर मेजर करा तो टेम्परेचर कितना आया, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो टेम्परेचर था यहाँ पे कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का भी है और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का भी है। अब हमने नीचे से स्टार्ट कर रहा है क्या, हीट देना। पहले हीट नहीं थी, ठीक है, पहले क्या था, हीट नहीं थी यहाँ पे। पर जैसे हमने इसमें हीट दिया, हीट देना स्टार्ट करा तो आइस क्या करेगी, स्लोली स्लोली मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी, स्लोली स्लोली मेल्ट करना। तो आगे देखते हैं फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे। ये जो बीकर है, ये आइस सारी मेल्ट करके क्या बना देगा, वाटर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। धीरे धीरे करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना, एक्टिविटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में लेटेंट हीट में ही प्रॉब्लम होती है, उस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये फिर अगर हमने बना लिया अगेन एक स्टैंड, जो बर्नर था वो भी बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बर्नर था, ये क्या है, वाटर। ध्यान से देखना, इसके अंदर आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमने गैस को ऑन करा या बर्नर को ऑन करा, बर्फ में क्या करेगी, मेल्ट करना स्टार्ट करेगी। जैसे बर्फ मेल्ट करती 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 गई, जैसे मेल्ट होने वाली थी प्रॉपर, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया बर्नर को। मेल्ट होने वाली थी कंप्लीटली तो मैंने बंद कर दिया, मैंने उसे हीट नहीं करा, मीन्स मैंने उसे उबाला नहीं है। जैसे कि जहाँ पे स्नो पड़ती है, तो आसपास का एरिया क्या हो जाता है, बिल्कुल ठंडा। तब क्या धूप निकलती है, स्नो डायरेक्ट भाप बन जाती है, नहीं, पहले पानी में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, ठंडा पानी जिसे बोलते हैं। पानी पहले बहुत ठंडा होता है, फिर और धूप निकलेगी, धीरे 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 करके इवोपरेशन होता है। हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे पानी से पिघला है, सॉरी बर्फ से पिघला है और किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर में। बर्फ पिघल के किस में कन्वर्ट हुई है, वाटर में। किस में, वाटर में। जैसे ही बर्फ पिघल के वाटर में कन्वर्ट हुई, ठंडा पानी अभी, फिर हमने उसका टेम्परेचर मेजर करा। फिर टेम्परेचर मेजर करेंगे हम थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर, ये एक्टिविटी भी है, इसी से समझेंगे हम लेटेंट हीट। तो जो टेम्परेचर है, ये कोल्ड वाटर, ये जो टेम्परेचर है कोल्ड वाटर, वो कितना आया, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। हमने जस्ट बर्फ को मेल्ट करा है हीट देकर, सिर्फ मेल्ट करा है, उसे बॉयल या इवोपरेट नहीं करा, सिर्फ मेल्ट करा है, बर्फ को पिघलाया है। बर्फ जब पिघलती है तो एकदम ठंडा पानी होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, और जो वो ठंडा पानी बर्फ मेल्ट हुई थी जो हमने बर्नर से करी थी, जो कि यहाँ पे बंद है बर्नर, अभी भी टेम्परेचर उस ठंडे पानी का 0 डिग्री है। हमने देखा भी होगा या आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा, जहाँ पे स्नो मेल्ट करती है तो वहां पे पानी में जब हाथ डालते हो तो पानी भी ठंडा लगता है बहुत। जितनी स्नो ठंडी उतनी चिल्ड क्या होता है, वाटर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर इस वाटर का टेम्परेचर और इस आइस का टेम्परेचर दोनों का अगर सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो हम हीट दे रहे थे वो आखिर गई का, वो हीट आखिर गई का। आइस को जब हमने जो हीट दी बर्नर से, जो किस में कन्वर्ट हुई, वाटर में, चिल्ड वाटर, ठंडा पानी, तो वो हीट आखिर जा ही कहाँ रही है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो हीट आखिर गई कहाँ, तो हीट गई क्या, वो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देख लो, टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर क्या है, सेम। नोट यहाँ पे राइट में लिखना, टेम्परेचर नोट कर गया, टेम्परेचर रिमेन सेम, रिमेन्स सेम, टेम्परेचर सेम है when ice converted into किसमें, converted into water। टेम्परेचर सेम है जब आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं
कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, तब हमने उसे हीट करा तो जो ठंडा पानी हमें मिला, जैसे आइस मेल्ट होने वाली थी हमने बर्नर को बंद कर दिया, वो पानी ठंडा है, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ऐसा प्रैक्टिकली होता है। यहाँ पे हम खुद से नहीं लिख रहे, यहाँ पे प्रैक्टिकली टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो जो ये हीट दी जा रही थी इसको 2-4 मिनट जो भी दी गई थी, तो वो हीट गई कहाँ? वो हीट गई कहाँ जब उन्होंने टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा, आखिर वो हीट जा कहाँ रही है? तो उसी के बारे में हम लिख रहे हैं और यहाँ पे एक नई टर्म आने वाली है, लेटेंट हीट। टेम्परेचर रिमेन्स सेम व्हेन आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई, हिडन एनर्जी। वो हीट कहाँ जा रही है? वो जा रही है लेटेंट हीट के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। याद रखना टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जा रहे हैं, मतलब आइस से यहाँ पे वाटर में जा रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को बोलते हैं हिडन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो दिख नहीं रही बट है। वो किस में जा रही है? देखो हमने जो यहाँ पे टेम्परेचर दिया था, यहाँ पे जो हीट दी थी हीट जो दी थी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही, वो इंक्रीज इसलिए नहीं कर रही, वो किसके फॉर्म में? वो हिडन एनर्जी के फॉर्म में। और वो किस में जा रही है? ये हीट आके जा किस रही है? वो वाटर में जा रही है। किस में जा रही है? वाटर। और वो हीट का नाम हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब हिडन एनर्जी। किसे बोलते हैं? हिडन एनर्जी। तो अब देखते हैं लेटेंट हीट होती क्या है। ये तो पता है, ये तो नाम लिखा है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो देखो लेटेंट एनर्जी होती क्या है? लेटेंट एनर्जी और लेटेंट हीट होती क्या है? ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर को राइज किए बिना स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या? लेटेंट एनर्जी। यहाँ पे भी देखो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलो या एनर्जी बोलो या हिडन एनर्जी, तीनों एक ही होता है। किसकी वजह से? लेटेंट हीट की वजह से। लेटेंट हीट की वजह से। ये लेटेंट हीट करती क्या है? ये लेटेंट हीट करती क्या है? वो डेफिनेशन अभी हम देखेंगे, समझेंगे टॉपिक्स को। वो एनर्जी जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दे, सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और उसको किस में कन्वर्ट कर दे? लिक्विड स्टेट में, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को बढ़ाए बिना। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा बट स्टेट को बदल देगा। उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट। लेटेंट वर्ड इसलिए रखा गया है इसको क्योंकि वो दिख नहीं रही है यहाँ पर, इसलिए बोल दिया हिडन। हिडन मींस छुपी हुई एनर्जी। तो लेटेंट हीट की वजह से ये एक एनर्जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। क्या होता है लेटेंट हीट? अभी डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू अभी पढ़ने वाले। यहाँ पे तो पता चल गया लेटेंट हीट होता है, अभी एक है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या स्टेटमेंट बोलती है और इसको हम कैसे समझे अलग अलग एग्जाम्पल से, ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा। अभी हम और एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं। लेटेंट हीट को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक वर्ड आया था मेल्टिंग पॉइंट, तो पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट आखिर होता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट हो रही है ना इस, तो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं। इसको नोट करें, हमारा टॉपिक आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, उसमें कवर करेंगे फिर लेटेंट हीट को डिटेल में। तो नोट करें, अब हमारा टॉपिक आता है मेल्टिंग पॉइंट। टॉपिक हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? नाम से पता चल रहा है, मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट देख लो, हर लेक्चर हम पूरा नोट्स के साथ करते हैं, इसको भी प्रॉपर नोट्स के साथ एक एक स्टेटमेंट लिखेंगे। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स बिकम लिक्विड। सॉलिड मेल्ट करके जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस मिनिमम टेम्परेचर पे, और एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। शॉर्ट में लिख रहे हैं एमपी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलती है और क्या स्टेटमेंट होता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट नाम से पता चल रहा है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और डेफिनेशन लिखते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट करके क्या हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट। सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो मिनिमम टेम्परेचर। बट यहाँ पे प्रेशर की कंडीशन भी होती है। प्रेशर की कंडीशन है 1
एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे आसपास मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मल, जनरली 1 atm लेते हैं, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, नॉर्मल रहना चाहिए प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए। उस टाइम पर मिनिमम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड कन्वर्ट होकर लिक्विड में चला जाए, सॉलिड कन्वर्ट होकर मेल्ट करके लिक्विड में चला जाए, उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना यहाँ पे एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर है PRESS। ठीक है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पर सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है हमें प्रेशर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि प्रेशर के फैक्टर्स भी हम पढ़ने वाले हैं, वो भी इफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर पे। अभी प्रेशर क्या होना चाहिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सभी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, आइस का 0 डिग्री है। अब ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे एक टर्म और है फ्यूजन, वो भी कवर कर लेते हैं, फिर आ जाएगा वो लेटेंट हीट की प्रॉपर डेफिनेशन। तो फ्यूजन, अब फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है देख लो। मेल्टिंग पॉइंट तो वो देख लिया जिस मिनिमम टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करके किसमें चला जाए, लिक्विड। और ये देख लो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज solid converted into, converted बोल लो या changes, converted into liquid state, converted into liquid is known as fusion, is known as fusion। ब्रैकेट को डाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिखा था प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग का वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं फ्यूजन। और यहाँ पे जो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे हो रहा है उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सपोज करो जैसे कि आइस 0 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। या प्रोसेस क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोला जाता है, फ्यूजन। यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको, फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे आने वाला है। हमने देखा टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, ड्यू टू लेटेंट हीट, ड्यू टू लेटेंट हीट बोल लो या लेटेंट एनर्जी। तो लेटेंट हीट और लेटेंट एनर्जी है क्या, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस टर्म को अब अच्छे से और एग्जांपल के थ्रू, और पिछली एक्टिविटी भी आ जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, लेटेंट हीट तो समझ आ रहा है, फ्यूजन इसलिए क्योंकि सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर मींस लिक्विड में, इसलिए इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब देख लो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन देखते हैं, हीट एनर्जी that is required to convert 1 kg of solid, 1 kg of solid into liquid 1 kg के लिए डिफाइन करा जाता है 1 kg of solid into liquid at melting point at its atmospheric pressure is known as, आगे लिख लेना, is known as latent heat of fusion, is known as latent heat of fusion। अब क्या बोल रही है स्टेटमेंट, latent heat की ये स्टेटमेंट है, ये हमेशा पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट तो यही लिखनी है। latent heat को कैसे डिफाइन करा जाता है फ्यूजन के टर्म में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड
करी जाती है किसको, जब कन्वर्ट करा जाए टू कन्वर्ट 1 kg, 1 kg के लिए करा जाता है। देखो यहाँ पे तो हमने आइस का कोई वेट वगैरह नहीं लिया, मास वेट हमने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, बट जनरल स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए पर केजी के लिए डिफाइन करा गया। जब 1 kg सॉलिड कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में, जब 1 kg सॉलिड कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, एट मेल्टिंग पॉइंट पे, एट मेल्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे समझना स्टेटमेंट को, एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0। तो ये क्या था, सॉलिड। 1 kg आइस ले ली, ये कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट वही रहना चाहिए, एट मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर सेम। स्टेटमेंट में बोल दिया यहाँ पर, और टेम्परेचर सेम मतलब मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी सेम रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं। कहने का मतलब क्या है, जब 1 kg मेरे पास आइस है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वाटर में, एट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अपने उस मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होता, प्रैक्टिकली भी चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस एनर्जी को हम हिडन एनर्जी और लेटेंट हीट बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है, ब्रेक कर रही है, ब्रेक मतलब वीक कर रही है। ऐसे ही देखो हीट, यहाँ पे आप समझना, स्टेटमेंट तो ये रही, स्टेटमेंट लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी भी घूम फिर के मैक्सिमम बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आखिर लेटेंट हीट है क्या, वो कर क्या रही थी। आप इस फिगर पे आना, जो हम हीट दे रहे थे वो इस सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रही है। वो जो हीट है वो सिर्फ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में लग रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं। जैसे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगी, सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने हीट दी है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगती है और उसकी स्टेट को बदल देती है। उसने टेम्परेचर में कोई रोल नहीं करा है, कोई रोल नहीं होता उसका टेम्परेचर में। क्यों, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में लग रही है, इसलिए वो टेम्परेचर को बढ़ा ही नहीं पाती, इसलिए वो टेम्परेचर को बढ़ा ही नहीं पाती। इसलिए यहाँ पे सॉलिड एंड दिस लिक्विड दोनों का टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल सेम। मान लो आपके पास सॉलिड, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, मैंने टेम्परेचर दिया, जो टेम्परेचर दिया इतना दिया बस, जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर दे, बस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर राइज करेगा, नहीं करेगा। और यही होती है लेटेंट हीट। स्टेटमेंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी सारी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चन कौन सा आता है और कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं पे आता है। अब इन दोनों में से ध्यान से सुनना, जो मैं हीट दे रहा था यहाँ पर, जो मैं हीट दे रहा हूँ वो हीट किसके पास जा रही है, मैंने किसको दी, आइस को दी, और ये आइस कन्वर्ट होकर वाटर में चलेगी। तो लेटेंट हीट किस में गई है, इस वाटर में। किस में गई है, वाटर में। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगी है, जैसे ही ओवरकम हुई तो स्टेट बदल गई। तो वो लेटेंट हीट किसके पास गई है, वाटर के पास। टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा था, ओवरकम। इसमें लेटेंट हीट है जो गई है, हमने दी थे टेम्परेचर, और इसमें नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ 0 डिग्री पे आइस है और 0 डिग्री पे वाटर है, किसके पास ज्यादा एनर्जी, किसके पास ज्यादा एनर्जी है। 0 डिग्री का वाटर और 0 डिग्री का आइस। आइस में हमने जो टेम्परेचर दिया था उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके ड्यू टू लेटेंट हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करा, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जो हीट दी है वो किसके पास गई, ऑब्वियस किसके पास, वाटर के पास। किसके पास गई है वो, वाटर के पास। तो 0 डिग्री पे वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस एट सेम टेम्परेचर। यही क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 0 डिग्री पे किसके पास एनर्जी ज्यादा है, वाटर। तो इसको लिखते हैं हम अगले पेज पे, नोट करके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। तो 0 डिग्री पे किसके पास एनर्जी ज्यादा है, नोट करके लिख रहे हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बात करूं तो 273.15 केल्विन एट 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन। वाटर हैव मोर एनर्जी देन आइस एट सेम टेम्परेचर। तो या बोल सकते हो पार्टिकल ऑफ वाटर हैव हाई एनर्जी, हैव लिख लो, चलो पार्टिकल्स भी लिख लेना, यहाँ पे बीच में लिख लेना पार्टिकल्स ऑफ, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में। एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको 273.15 केल्विन भी बोलते हैं,
पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव मोर एनर्जी देन आइस एट सेम टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी 0 डिग्री पे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे फिगर में भी समझना, इसलिए एक्टिविटी करी थी। 0 डिग्री सेल्सियस पे बताओ आइस के पास एनर्जी ज्यादा या वाटर? जो हमने टेम्परेचर दिया है, हीट दी है, वो लेटेंट हीट के फॉर्म में वाटर के पास चलेगी, तो वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है, वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा के जब पूछा जाता है, तो अब बताओ कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? ये और भी अच्छा क्वेश्चन। अब दोनों को टच कर रहे हो, इसको भी और उसको भी, किसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? तो आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं, भले वो टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहा, वो हीट किस में गई है? वाटर, हीट के फॉर्म में गई है वाटर, तो वो कम कूलिंग शो करेगा और ये ज्यादा। इसीलिए जब कभी हाथ जलता है या हाथ वक्त जलता है, तो देखा होगा कि घर में हम जो आइस होती है उससे सिकाई करते हैं, तो कभी हाथ या उंगलियां जलती है, स्किन का कोई भी पार्ट जलता है, तो हम क्या करते हैं? आइस से सिकाई करते हैं। वाटर से क्यों नहीं करते? वाटर से करने पे छाले हो जाते हैं स्किन पर, देखा होगा पानी कभी नहीं डाला जाता कभी भी, तब हाथ या स्किन को कोई भी पार्ट जलता है। तो आइस से सिकाई इसलिए करते हैं क्योंकि आइस में लेटेंट हीट नहीं है। वाटर से इसलिए नहीं करते क्योंकि वाटर जब कन्वर्ट हुआ है उसके अंदर लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो लेटेंट हीट हमारी स्किन पर ही आ जाएगी और जलना स्टार्ट हो जाएगा, और जलन होगी आपको। देखो दोनों में से किसकी सिकाई करोगे? अगर आपके हाथ जलते हैं तो वाटर के पास तो ज्यादा एनर्जी है, वाटर के पास क्या है? एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है, लेटेंट हीट के फॉर्म में गई है, और आइस के पास नहीं है, इसलिए सिकाई आइस से करेंगे तो रिलीफ मिलेगा आपको। अगर वाटर से करेंगे तो जो हिडन एनर्जी है, लेटेंट हीट है, जिसे बोलते हैं लेटेंट एनर्जी, वो भी आपकी स्किन पर आ जाएगी और आपको और जलन होने लगेगी और छाले हो जाएंगे स्किन पर। तो यही रीजन होता है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। अब वही क्वेश्चन मैं भी लिख दूं वापस, तो दोनों में से कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? आइस। वाटर का क्यों नहीं है? क्योंकि जो लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी है वो किस में चलेगी? वाटर के फॉर्म, वाटर के अंदर। तो कौन ज्यादा कूलिंग? कूलिंग। वहां पे एनर्जी बोली थी, ठीक है, एनर्जी तो पानी में ज्यादा है, और कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? तो ये भी नोट करके लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं। कूलिंग एफिशिएंसी या इफेक्ट लिख लो। कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस किसका ज्यादा होगा? आइस का। इज ग्रेटर देन वाटर। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री 273.15 केल्विन के बराबर होता है, वो लिख सकते हो। तो कूलिंग कौन ज्यादा होगा? आइस ज्यादा होगी। बट किस पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी या किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? वो वाटर के पास। तो इसलिए कभी भी हाथ जले तो आपको बर्फ से सिकाई करनी होती है, ना कि पानी से। पानी के अंदर लेटेंट हीट है, उसको तब स्किन के ऊपर डालोगे, हाथ जल रहा है, उसका दर्द होगा, और जो लेटेंट हीट की फॉर्म में एनर्जी है वो भी आपकी स्किन पर आ जाएगी, और पेन होना लग जाएगा, और छाले वगैरह जलन होती है। तो ये होता है लेटेंट हीट का पूरा कॉन्सेप्ट। ये हमने देखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेम लिखना है सब कुछ। मेल्टिंग पॉइंट ये रहा, बॉइलिंग करेंगे अब हम, फ्यूजन था, वेपोराइजेशन पढ़ेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक एक वर्ड चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग, यहाँ सॉलिड से लिक्विड की जगह लिक्विड से गैस या वेपर। तो इसको नोट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे कॉन्सेप्चुअल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जो बच्चों को समझ नहीं आता। तो इसको नोट करना, पीछे वाला भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या नोट ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ इसको नोट करें, ठीक है, इसको नोट करें, उसको भी। तो इसके बाद हम करेंगे अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मैंने ये तो देख लिया हमने कि 0 डिग्री, ये हो गया होगा नोट। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं, अब 100 डिग्री पे लिक्विड से वेपर भी बनता है, भाप, स्टीम। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल सेम, सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिया है। तब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अगला, तो पहले समझते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक बीकर ले लिया हमने, और इसके अंदर क्या है? वाटर। सॉलिड से लिक्विड तो देख लिया, अब लिक्विड से गैस। अब समझना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट पीछे है, सिर्फ लिखते चलना है। तो ये क्या है? वाटर। वाटर, ठीक है, क्या है? वाटर। और इसको स्टैंड पे लगा दें। ये स्टैंड ले लिया हमने एक, और ये एक बर्नर। क्या है? एक बर्नर, ठीक है, इजी वे में समझने के लिए बर्नर। और यहाँ पे हमें क्या दे रहे थे?
हीट, क्या दे रहे हैं, हीट। कहाँ गए, तो यहाँ पे देखो पहले, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, मेल्टिंग वगैरह तो देख लिया था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में करें तो 373.15। ये जो कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस का केल्विन, इससे नेक्स्ट लेक्चर ये आएगा जिसमें डिग्री सेल्सियस केल्विन और फ़ारेनहाइट भी कर लेंगे, वहां पे कन्वर्जन आ रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने जैसे बॉईल करा तो टेम्परेचर पहुंच गया 100 में, ठीक है, ये बॉईल करने लगा तो टेम्परेचर पहुंच गया इसका 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल करने लगेगा तो यहाँ पे स्टीम बनेगी, वेपर जिसे बोलते हैं भाप। तो इस वेपर का टेम्परेचर भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम, कि स्टेट तो चेंज हो रही है, स्टेट तो चेंज हो रही होती है, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ऐसा क्यों, ड्यू टू लेटेंट हीट। जो हम हीट दे रहे हैं, जो हम एनर्जी दे रहे हैं किसको, वाटर को, वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लग रही है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को तो बदल रही है और टेम्परेचर को राइज नहीं होने दे रही, और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। ये वेपर के केस में, वेपर, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिल्कुल सेम डिट्टो स्टेटमेंट, सिर्फ क्या आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड की जगह लिक्विड से वेपर, मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो बाकी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की स्टेटमेंट किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर रिमेन सेम, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, ड्यू टू लेटेंट हीट। वो कौन सी लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट आया था, तो वहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे भी हम पहला टॉपिक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग क्या था, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम लिक्विड। तो सेम, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि याद करते टाइम इजी वे में याद हो जाए। द मिनिमम टेम्परेचर at which minimum temperature at which क्या, liquid become अब इससे चाहे वेपर लिख लो या गैस, क्योंकि वेपर क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर में गैस होती है। लिक्विड बिकम गैस at its एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे होना चाहिए, चेंज नहीं करना प्रेशर। इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जो लिक्विड को कन्वर्ट कर दे किसमें, गैस में, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, सेम स्टेटमेंट लिख रहा है ताकि एक याद हो जाए तो दूसरा पढ़ना ही ना पड़े, बॉइलिंग पॉइंट। अगला टॉपिक, वहां पे हमने फ्यूजन पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और यहाँ पे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। अगला करते हैं क्या, फ्यूजन पढ़ा था, यहाँ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन वो देखते हैं। वेपराइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग दैट इज लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। दोबारा देखना, बॉइलिंग पॉइंट तो वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सब्सटेंस बॉइल करके किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर मींस गैस में, वो तो बॉइलिंग पॉइंट होता है।
एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। जैसे कि अगर मैं सामने देखूं, वो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे ये जो लिक्विड है कन्वर्ट हो रहा है वेपर मींस गैस में, वो टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा उस सब्सटेंस का। और इस प्रोसेस को, ये जो कन्वर्जन है वाटर से वेपर में, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन और इवोपरेशन में क्या डिफरेंस है, वो तो इवोपरेशन वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे, कौन बल्क फिनोमेना है, कौन सरफेस है, क्या क्या पॉइंट है सब। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बट स्टेट चेंज हो रही है ड्यू टू लेटेंट हीट, और ऐसी लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब आ रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने पीछे पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ, कहां गया ये रहा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सेम स्टेटमेंट आएगी, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अब लिक्विड इनटू गैस, क्योंकि वाटर से वेपर बन रहा है। एट मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या जगह? एट बॉइलिंग पॉइंट। हो गया पूरी स्टेटमेंट। तो लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to convert 1 kg of liquid into 1 kg of liquid into किसमें? लिक्विड इंटू गैस बोल लो या वेपर, गैस लिख लो या फिर आप वेपर, गैस भी लिख सकते हो या फिर वेपर, एट बॉइलिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में PRE, ठीक है, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिर्फ स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस आया? सिर्फ दो पॉइंट का डिफरेंस है सेम। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, बस एक ये डिफरेंस है। फ्यूजन में क्या था? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, गैस बोल लो या फिर वेपर भी लिख सकते हो। एट बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, बॉइल कर रहे तो बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे मेल्ट हो रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट। बस ये 2 लाइन का डिफरेंस है, पूरी स्टेटमेंट सेम है। तो टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि लेटेंट हीट आ रही है। लेटेंट हीट को इसलिए नाम दिया गया है हिडन एनर्जी, छुपी हुई ऊर्जा, छुपी हुई ऊष्मा या छुपी हुई एनर्जी, इसलिए से बोला जाता है लेटेंट हीट। अब सेम वहां पे आइस और वाटर का जैसे हमने देखा था, कौन ज्यादा ठंडा है या किसके पास एनर्जी ज्यादा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। तो 100 डिग्री पे पानी है और 100 डिग्री पे भाप स्टीम है, वेपर, कौन ज्यादा गर्म लगेगा? वहां पे कौन ज्यादा ठंडा लग रहा था टच करने पे? आइस ज्यादा चिल्ड थी। और किसके पास ज्यादा एनर्जी थी? वाटर के पास। यहाँ पे किसके पास ज्यादा एनर्जी है? हमें पता है, जो हम लेटेंट हीट जो हीट दे रहे हैं वो किसके पास जा रही है? वेपर, जैसे बोलते हैं स्टीम, ठीक है, भाप। तो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा। और तो कौन जलाएगा? स्टीम ज्यादा जलाता है। देखा होगा गरम गरम रोटी कभी हम पकड़ लेते हैं तो रोटी में से जो भाप लगती है हाथों पे, तो हम रोटी को तुरंत छोड़ देते हैं, बट उससे ज्यादा गर्म पानी में आप हाथ डाल सकते हो। देखा भी होगा सर्दियों में इतने गरम गरम पानी में भी हम हाथ डाल देते हैं ठंडा, पर रोटी में से निकलने वाली भाप जब हाथ पर रखती है तो तुरंत छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भाप जो स्टीम होती है उसके पास लेटेंट हीट है, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो लेटेंट हीट के फॉर्म में, इसलिए वो हमें ज्यादा गर्म लगती है। तो ये भी मैं लिखवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि किसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटेंट हीट, ये फ्यूजन वाला था, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या था? वेपराइजेशन। तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, अपने नोट्स में लेके हम आते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में लिखते हैं कि किसके पास ज्यादा एनर्जी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोट करके लिख रहे हैं, नोट आ रहे हैं यहाँ पे। द पार्टिकल्स
पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट कितना 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन टेम्परेचर ये लिया था 100 डिग्री। तो पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एनर्जी है शॉर्ट में EN एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो याद रखना 100 डिग्री पे किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, किसके पास, स्टीम के पास मोर एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। टेम्परेचर दोनों का सेम है इसलिए गर्म रोटी उठाते टाइम कई बार रोटी में से तो भाप लगती है तो हम छोड़ देते हैं, बट उससे उतना ही गर्म पानी में आप इजीली हाथ डाल सकते हो, डालना मत हाथ जल जाएगा, बट कहीं ज्यादा गर्म में हाथ डाल के जला लो। तो याद रखना स्टीम ज्यादा गर्म होती है सेम टेम्परेचर पे भी। तो जैसे कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा था, आइस का, तो बर्निंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, स्टीम का। तो ये भी लिख ही लो, कई बार ऐसे बर्निंग सेंसेशन पूछ लेते हैं किसका ज्यादा होता है। तो बर्निंग इफेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, बर्निंग इफेक्ट ऑफ स्टीम is higher than water at same temperature और हमने जो टेम्परेचर ऊपर कंसीडर करा है वो 100 डिग्री के लिए कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा लेटेंट हीट का पूरा कॉन्सेप्ट। तो बताओ कौन ज्यादा ठंडा 0 डिग्री पे, आइस या वाटर? कौन ज्यादा होता है, ठंडा होता है आइस, और एनर्जी किसके पास ज्यादा है, वाटर, क्योंकि लेटेंट हीट के फॉर्म में वाटर के पास जा रही थी। कौन ज्यादा गर्म, वाटर या वेपर? तो वेपर ज्यादा गर्म होता है क्योंकि लेटेंट हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो वेपर, स्टीम के पास जा रही है। तो ये था हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। साथ के साथ हमने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन एंड फ्यूजन को भी कवर कर लिया। तो अभी ये पहला फैक्टर था आज का, इसको नोट करें। आज का जो पहला टॉपिक था वो यही था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हाँ, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, दिख भी रहा है, मैटर अपनी स्टेट चेंज करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पहला पढ़ लिया, टेम्परेचर चेंज कर जाता है, तो कैसे कैसे मैटर अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ पे नहीं बढ़ रहा, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। पहला टॉपिक यही था आज। अब आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, फिर इसके बाद कुछ बेसिक कन्वर्जन से इंटर कन्वर्जन मैटर की, वो भी देख लेंगे फ्लो चार्ट। तो अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लेटेंट हीट ही होता है, सबसे कॉन्सेप्चुअल, मैंने बोला भी है इस चैप्टर का सबसे कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है, जो बच्चों को टफ लगता है वो लेटेंट हीट ही लगता है। या तो सब कर लेते हैं, आधों को तो पता ही नहीं लेटेंट हीट का मतलब क्या है। तो सही से पढ़ना प्रॉपर नोट्स के साथ। अब आ रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अगली स्लाइड से ले रहे हैं, इसको भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट नोट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर पे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हाँ, मैटर अपनी चेंज कर सकता है स्टेट को, प्रेशर को इंक्रीज करके। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि प्रेशर का क्या और कैसे इफेक्ट पड़ेगा मैटर की स्टेट पर। तो यहाँ पे समझते हैं एक एग्जाम्पल को, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जनरली होता है क्या, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस प्रेशर एंड डिक्रीजेस टेम्परेचर। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं और टेम्परेचर कम कर दूं, गैसेस कैन इजिली लिक्विफाइड। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं गैस का और टेम्परेचर को कम कर दूं तो गैसेस लिक्विफाई हो जाती है, जैसे कि एलपीजी लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। सारे एग्जांपल अभी आने वाले हैं। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं और टेम्परेचर को घटा दूं तो गैस लिक्विफाई हो जाता है, मींस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, तो समझते हैं यहाँ पे एक फिगर के थ्रू। तो ये हम बना रहे सिलेंडर,
और इसके अंदर लगा दिया हमने एक पिस्टन। क्या बनाया है? पिस्टन। ये पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर, और ये पिस्टन। पिस्टन सिरिंज देखा होगा, इंजेक्शन, इंजेक्शन पे जब पीछे से पुश करा जाता है उसे पिस्टन बोलते हैं, जो कि पिचकारी में भी होता है। किसमें? पिचकारी में भी, जिसको पुश करके हम प्रेशर से वाटर बाहर निकालते हैं, तो वो होता है हमारा पिस्टन। इस पिस्टन के ऊपर जैसे ही प्रेशर लगाओ, इसके अंदर फिल कर लेते हैं पहले गैस। तो ये ले लेता हूं मैं गैस। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, हमें पता है, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आए। गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करा, यहाँ पे क्या लगाया? प्रेशर। प्रेशर को लगाया, तो जैसे ही प्रेशर को लगाया, प्रेशर अप्लाई करा, प्रेशर अप्लाई करा, तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा पास आ जाएंगे। गैस के पार्टिकल पास आ जाए थोड़ा सा, और किसके पार्टिकल्स पास होते हैं? लिक्विड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। सही से समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड, क्योंकि पार्टिकल थोड़े पास पास आ चुके हो। तो ये किस में? ये क्या था? गैस था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। किस में? लिक्विड में। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया जाता है तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर देता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अभी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़ा पास आ जाते हैं और वो कैसा बिहेव कर जाता है? लिक्विड, और लिक्विड में कन्वर्ट। पार्टिकल्स किसके पास होते हैं? लिक्विड के। गैसेस के ऊपर जब प्रेशर लगाया जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड। अब यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल है? प्रेशर तो हमने बढ़ा के लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर का मतलब क्या है? एंड डिक्रीजेस टेम्परेचर। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं सरफेस के साथ भी, कंटेनर के, और इटसेल्फ मतलब खुद से भी कोलाइड करते हैं और सरफेस के साथ भी। मान लेते हैं कंटेनर है, यहाँ पे गैसेस पार्टिकल, गैसेस मॉलिक्यूल है, तो गैस के जो आइटम गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की सरफेस पे भी टकरा रहे हैं और खुद से भी टकराते हैं, तब इनके बीच में कोलिजन होता है। इस टकराने को बोलते हैं कोलिजन। बॉम्बार्डिड बोल लो या फिर कोलिजन। तो बॉम्बार्डिड होता है, इनके बीच में कोलिजन होता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज जब टकराती है तो हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट। अब हम प्रेशर करके से और पास आ रहे हैं तो इनके बीच में जो ये कोलिजन था पहले भी था, जैसे ही पास आ रहे हैं तो इनके बीच में कोलिजन क्या हो जाएगा? फास्ट। इतना ज्यादा फास्ट कोलिजन हो जाएगा जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी और ये कंटेनर ब्लास्ट कर सकता है, फट जाएगा। हीट जनरेट होगी तो फट जाएगा ये कंटेनर, फटे ना। और हीट को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। कभी भी लिक्विफाई करते हैं सिर्फ प्रेशर का ही रोल नहीं होता, यहाँ पे टेम्परेचर का भी रोल होता है। प्रेशर तो बढ़ रहा है, साथ के साथ टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो डेली लाइफ में यहाँ पे दिखता भी है और घरों में भी देखा है, एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं, नाम है लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। एलपीजी यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। लिक्विफाई, लिक्विफाई शॉर्ट में लिख देता, ठीक, चलो पूरा ही लिख दे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे लास्ट में तो लिखा है गैस। गैस को लिक्विफाई करा गया है, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई। लिक्विफाई मतलब प्रेशर बढ़ाया गया और टेम्परेचर रिड्यूस करा गया। उस सिलेंडर के अंदर लिक्विड होता है, कभी उसके नोजल पे तब टच करोगे तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा और लिक्विड लिक्विड। क्यों? क्योंकि हमें पता है हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर रिड्यूस करा जाता है तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड। किसमें? लिक्विड। कभी एलपीजी सिलेंडर के नोजल पे टच करके देखोगे तो लिक्विड लिक्विड लगेगा, वो काफी ठंडा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज है और प्रेशर इंक्रीज। वो गैस को लिक्विफाई कन्वर्ट करके स्टोर करा जाता है सिलेंडर के अंदर। कभी गैस को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में तब फिल करते हैं तो वो गैस दिखती भी है, मींस वो लिक्विड दिख रहा है, ये लिक्विड दिख रहा है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जब एलपीजी को भरा जाता है। तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड है, बट जैसे ही नॉर्मल प्रेशर पे आएगा तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। देखो अगर मैं इस पिस्टन को हटा दूं
तो ये वापस गैस में कन्वर्ट। इसलिए तब एलपीजी का नोजल ओपन कर दो या गैस लीक होती है तो बाहर हमें गैस दिखती है, इसलिए हम उसे बोल देते हैं गैस, बट रियल में क्या है वो लिक्विफाइड गैस, मींस लिक्विड है वो। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म भी देख लेना, पूछ ली जाती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड ये एग्जाम में पूछते हैं दोनों, नेचुरल गैस। अब गैस को कैसे भी किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर डिक्रीज करके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, क्या अगेन अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब इसका और प्रेशर अगर हम बढ़ा दे तो क्या होगा। चलो प्रेशर इसका मैं और बढ़ा दूं और टेम्परेचर और कम कर दूं, तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो गैस किस में कन्वर्ट हुई थी, लिक्विड। अब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स काफी पास पास आ जाएंगे, समझते हैं यहाँ पर। तो ये कंटेनर, ये पिस्टन, पिस्टन जो सिरिंज का ऊपर वाला पोर्शन होता है जिससे पुश करता है उसे बोलते हैं पिस्टन, ठीक है, पिस्टन, ये पिस्टन है। और जो पार्टिकल थे इनिशियली गैस, अब वो काफी पास पास आ गई एकदम टच में, तो ये क्या बन गया, सॉलिड। क्या बन चुके हैं, क्या बन गया, सॉलिड। ये लिक्विड और ये हो गया सॉलिड। प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या अप्लाई करा, प्रेशर, और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहे हैं साथ के, इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज। तो गैस का प्रेशर बढ़ा है लिक्विड, लिक्विड का अगेन प्रेशर बढ़ाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड। जैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, बट जैसे ही सॉलिड फॉर्म को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाओगे वो वापस गैस में उड़ जाएगा। और इसका एग्जांपल आने वाला है ड्राई आइस, सॉलिड CO2। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे डालूं तो फाइनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मिल गई, सॉलिड। और सॉलिड CO2 को ही बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस के बारे में यहीं पे लिख लेते हैं, छोटी सी स्टेटमेंट है, नोट करके लिख लो, ड्राई आइस, ठीक है। मान लेते हैं गैस क्या है, CO2। CO2 का प्रेशर बढ़ा है, टेम्परेचर डिक्रीज करा है, किसमें होगी, लिक्विड। अगेन प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, देन सॉलिड। सॉलिड CO2 को बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ड्राई आइस। अब ड्राई आइस क्या करता है, इट नॉट वेट द सरफेस, सरफेस because it directly converted ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट एट 1 atm प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक होता है, ठीक है, 1 atm प्रेशर पे, विदाउट लिविंग लिक्विड, ड्राई आइस। दोबारा देखना, CO2 पे अगर प्रेशर ज्यादा कर दिया तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड। और सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। नाम सुना होगा पहले भी, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस। ड्राई आइस पूछा जाता है कि सरफेस को वेट नहीं करता। अगर आप हाथ में भी ड्राई आइस ले रहे हो, ड्राई आइस को मैं यहाँ पे रखता हूँ हाथ में, तो हाथ को गीला नहीं करेगा, पर ठंडा बहुत है। क्यों ठंडा है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज है और टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, आगे लिखा भी हुआ, बिकॉज इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। कहने का मतलब है CO2 को अगर मैं हाथ पे रखूं किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो ये सरफेस को गीला नहीं करता। क्यों नहीं करता, हमें पता भी है, क्योंकि ये CO2 प्रेशर को इंक्रीज करके बनाया गया है सॉलिड फॉर्म में। इस ड्राई आइस को अगर मैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखूं तो ये CO2 सीधा कन्वर्ट हो जाएगा वापस अपनी गैसियस इनिशियल स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, और वो लिक्विड बनाएगा ही नहीं। इसलिए ड्राई आइस लिखा हुआ है, बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट लिविंग लिक्विड। अब CO2 का काम कहाँ पे आता है, ड्राई आइस का काम कहाँ पर आता है। सपोज करो, तो उसको समझते पहले इसको नोट करना, फिर समझते कि ड्राई आइस का यूज क्या है। नॉर्मल आइस थी, तो ड्राई आइस का क्या रोल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको देखना। अब देखते हैं हम ड्राई आइस, क्या ड्राई आइस। तो एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास 2 बीकर है, बीकर ले लेते हैं। तो ये 2 बीकर है,
दोनों फिगर में क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। एक तरफ नॉर्मल आइस है, इसमें मैं नॉर्मल आइस डाल रहा हूँ, तो आइस को मैं इस ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल आइस है, इसके अंदर डाल दिया मैंने, पानी के अंदर, ठीक है। क्या ऐड करा इसमें? नॉर्मल आइस, जो आइस होती है, और इस वाटर के अंदर ड्राई आइस। दोनों में फर्क क्या होगा? दोनों ही पानी को ठंडा कर देंगे, ठीक है, पता है कि दोनों आइस ही है, पर मेन फर्क क्या है? अगर आपको किसी भी सब्सटेंस को इंस्टेंट फ्रीज करना है, मतलब तुरंत जमाना है, तो हम यूज करते हैं ड्राई आइस को। किसका? ड्राई आइस। नॉर्मल आइस से क्या है? देखो, पानी में आइस डालेंगे, ये मेल्ट होएगी, इसका वाटर लेवल भी अप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? वाटर लेवल भी अप कर जाएगा, और धीरे धीरे पानी करके ठंडा हो जाता है। ड्राई आइस में ऐसा क्या होता है? देखो, ड्राई आइस क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसमें ड्राई आइस डाली, हमें पता है ड्राई आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस तो निकलती जाएगी इससे फ्यूम्स के फॉर्म में, वाइट वाइट फ्यूम्स। और जो इसका कूलिंग इफेक्ट है, इस ड्राई आइस का कूलिंग इफेक्ट है, सब का सब किस में आ जाएगा? वाटर में। किस में आ जाएगा? वाटर। इसमें मैंने ड्राई आइस डाली, ड्राई आइस तो भाप, गैस बन के, वेपर बन के उड़ गई, उसका कूलिंग इफेक्ट वाटर में। और ड्राई आइस डाली, कूलिंग इफेक्ट इसमें, थोड़ी देर में पानी क्या कर जाएगा? जम जाएगा। अगर आइसक्रीम या वाटर को इंस्टेंट फ्रीज करना है तो ड्राई आइस यूज करा जाता है। हाँ, सिर्फ ठंडा करना है पानी को तो नॉर्मल आइस डाली जाती है। इसलिए ड्रिंक्स वगैरह में सर्व करने के लिए भी ड्राई आइस इसलिए डाली जाती है ताकि थोड़े से फ्यूम्स निकलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है उसे सर्व करने में और देखने में भी, इसलिए भी ड्राई आइस का यूज करा जाता है। तो याद रखना, इंस्टेंट फ्रीज करना है आपको किसी भी चीज को तो हम यूज करते हैं ड्राई आइस, क्योंकि वो लिक्विड का नहीं लेवल अप करता है, लिक्विड को नहीं बढ़ाएगा, वो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेपर। किसमें? वेपर मींस गैस में। तो ये था हमारा ड्राई आइस का रोल। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ये दो टर्म थे। अब फाइनली यहाँ पे हमने देख लिया कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अलग अलग। तो ये सारी इंटर कन्वर्जन क्या होती है, अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं फाइनली, और यहाँ पे लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, अपने नोट्स में लेके हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड एंड गैस। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, यहाँ पे हम करते हैं बेसिक सा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना जो कि होता है फ्यूजन। नाम क्या है प्रोसेस का? फ्यूजन। हम पीछे पढ़ के आए। लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिडिफिकेशन बोल लो, या फिर फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग। ये फ्लो चार्ट है, एक नंबर में काम आता है। लिक्विड से गैस बनना वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। एंड लास्ट वन इज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, जैसा भी ड्राई आइस में हो रहा था। तो ये होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसे भी हमने ड्राई आइस में देखा ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, और गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट होना डिपोजिशन। ये एक फ्लो चार्ट है, एक एक नंबर में पूछ सकते हैं किसी की भी डेफिनेशन। व्हाट इज वेपराइजेशन व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस? व्हाट इज सब्लिमेशन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस? सब्लिमेशन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्योंकि वो पूछ भी लेते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन के, बाकी तो सब बेसिक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन साफ दिख रहा है, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉरी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, व्हेन सॉलिड directly converted into gas without leaving, अभी जो पीछे लिखा था सेम, without leaving liquid state, without leaving liquid।
इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, बीच में लिक्विड ना बने, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखी भी है। एग्जांपल नेप्थलीन बोल्स, नेप्थलीन कपूर की गोली जो व्हाइट वाली वॉशरूम्स में भी यूज करी जाती है और वॉश बेसिन्स में डाली जाती है और कपड़ों में भी डालते लोग, तो वो नेप्थलीन जो बोल्स होती है, कपूर की गोली जो बोला जाता है हिंदी में, तो नेप्थलीन बोल्स वो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैस में, कोई भी लिक्विड नहीं छोड़ती। ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। और भी सब्लिमेशन का एग्जांपल देख लो, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ड्राई आइस भी बोल सकते हो, बहुत है इतने, नेप्थलीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, ये सारे कंपोनेंट्स है जो सब्लिमेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक डिपोजिशन का एग्जांपल भी देख लो, यही राइट में लिख देता हूँ। अब ऐसा एग्जांपल दो जो गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, गैस से सीधा सॉलिड। जो सिलेंडर होते हैं, ये यहाँ पे भी लिख रखे हुए आपने देखा होगा, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसके अंदर क्या होता है, गैस, पर जब बाहर आता है तो CO2 पाउडर फॉर्म में आती है, और पाउडर स्टेट ऑफ मैटर में अगर देखा जाए तो सॉलिड में आता है। तो सिलेंडर में क्या था, आग बुझाने वाले सिलेंडर में गैस, पर जब बाहर आता है पाउडर फॉर्म में, और पाउडर क्या है, सॉलिड। तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में जो गैस फिल करी गई है वो बाहर आके किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड, मींस पाउडर, पाउडर सॉलिड कैटेगरी में। तो ये डिपोजिशन का एग्जांपल है। तो ये था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, कैसे कैसे वो हमने देख सके, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का जो कि लास्ट टॉपिक था। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आई होप ये आपको समझ आया हो, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स वगैरह, जैसे डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट में। एंड देन उसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा इवेपोरेशन, उसके फैक्टर और इफेक्ट, उसके जो फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या है, और इवेपोरेशन से कैसे कूलिंग होता है वो भी हम इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो इसे नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।